नमस्कार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे द्वारा एक ही सर्किट डिज़ाइन के तीन अलग अलग खाली एमसीपीसीबी पर तीन अलग अलग वोल्टेज और एम्पेयर की एलईडी को माउंट किया गया था और उसे टेस्ट करने की बात रखी गई थी। इसी के तहत आज का वीडियो शुरू करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ दो मल्टीमीटर लगा रखे हैं। इस मल्टीमीटर पर मैं एमसीपीसीबी पर पहुंचने वाली वोल्टेज को देखूंगा और इस मल्टीमीटर पर मैं उस पे पहुंचने वाली मिली एम्पेयर को देखूंगा। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों कि किसी भी कंपनी के द्वारा जब एक सर्किट डिजाइन किया जाता है, चाहे वो एमसीपीसीबी पर हो और या उसके चलने वाले ड्राइवर पर, तो वो एक निश्चित मान के अनुसार उसकी वोल्टेज और एम्पेयर को डिजाइन करती है। हर ड्राइवर पे, हर कंपनी के ड्राइवर के डिजाइन पे अलग अलग अनुमान के हिसाब से, एलईडी के मान के हिसाब से उसकी वोल्टेज और एम्पेयर को डिजाइन किया जाता है। बहुत सारी परिस्थितियों में कंपनी जब कम एलईडी लगाकर अधिक वाटेज की प्राप्ति चाहती है, उस कंडीशन पर उसकी एम्पेयर की मात्रा को बढ़ाती है। लेकिन सामान्यतः बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो जब सर्किट डिजाइन करते हैं ड्राइवर की, तो उस पे एम्पेयर की मात्रा को हमेशा मान के हिसाब से कुछ कम लेके चलती है, ताकि जो आपकी एलईडी है उसकी लाइफ बनी रहे और एक लंबे समय तक एलईडी चले और उन्हें रिटर्न का झंझट से हल्की मुक्ति मिले। चूंकि एलईडी रिप्लेसमेंट बहुत बड़ी समस्या है बाजार में, और इस कारण से बहुत सारी कंपनियों को बाजार में टिकने में भी असुविधा होती है। रिप्लेसमेंट को लेकर ही कंपनी इस तरह के डिजाइन पे परिवर्तन लाती रहती है, और इसी परिवर्तन के तहत कंपनी जो है वो जब ड्राइवर डिजाइन करती है तो उस ड्राइवर पर एम्पेयर की मात्रा हल्की कम करके चलती है, ताकि एलईडी जो है वो लंबे समय तक चले और बाजार में उसकी अस्तित्व बनी रहे। खैर, आज की वीडियो में आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो मल्टीमीटर जो मैंने कनेक्ट किया है, इस मल्टीमीटर को मैं डीसी 200 के रेंज पे सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। और ये जो हमारी एमसीपीसीबी है, इसमें मैंने दो प्लस के, आप देख सकते हैं, और दो माइनस के वायर मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। एक प्लस का वायर जो है वो सीधा कनेक्टेड है इस मल्टीमीटर के प्रोब के प्लस के प्रोब पर, और एक माइनस का वायर जो है वो कनेक्टेड है मल्टीमीटर के माइनस के वायर पे, प्रोब पे। अब ये जो प्रोब है ये आके कनेक्ट हो गया है इस मल्टीमीटर पे, और यहाँ डीसी 200 पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको अनुमान है ही कि मैं वहाँ वोल्टेज सप्लाई करूँगा तो यहाँ जितनी वोल्टेज वहाँ पहुँचनी है, जितनी वोल्टेज वहाँ पहुँचेगी वो यहाँ दिखाने लगेगा। वहीं दूसरे मल्टीमीटर को मैंने, आप अगर देखना चाहेंगे तो ये दूसरे मल्टीमीटर की प्रोब है, ये प्रोब, और इस प्रोब को मैंने ड्राइवर से निकलने वाले आउटपुट पर सीधा कनेक्ट किया हुआ है। और जो दूसरी है ब्लैक वाली, वो ब्लैक वाली मैंने एमसीपीसीबी पर जो वायर निकली हुई है प्लस की, उससे कनेक्ट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये एमसीपीसीबी पर कनेक्टेड है। मैं एक मिनट इसे खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने खोल दिया और ये एमसीपीसीबी की प्लस वाली वायर हो गई। एमसीपीसीबी से ये प्लस की वायर निकली, और ये प्लस के वायर पे मैं ये ब्लैक क्रोकोडाइल क्लिप लगा देता हूँ। ये एडजस्ट हो गई। तो जब किसी भी सर्किट में अगर हम मिली एम्प्स चेक करेंगे तो आपको ये पता होगा कि हमें एम्पेयर के लिए हमेशा करंट जो है वो उसकी कनेक्शन सीरीज पर लगानी पड़ती है। तो इस मल्टीमीटर पर मैंने 200 मिली एम्पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, और अब मैं इस सीरीज वायर के माध्यम से, ये हमारा सीरीज है, इस सीरीज वायर के माध्यम से मैं इस ड्राइवर पर
वोल्टेज सप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं इस पे वोल्ट दूंगा, हमारी जो एमसीपीसीबी है वो जल उठेगी। ये मैंने सप्लाई दिया, हमारी एमसीपीसीबी जल उठी। मैं एमसीपीसीबी को हल्के किसी सामान से ढक देता हूं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है वो 135-136 मिली एम्पेयर का करंट ले रहा है, और साथ ही चूंकि इसमें 6 वोल्ट की एलईडी लगी हुई है, तो ये 60 वोल्ट 10 एलईडी के हिसाब से 59.1 वोल्ट ले रहा है। 6 वोल्ट के हिसाब से ये अपना पावर कंज्यूम कर रहा है, और इस पे जो करंट जा रही है वो 135 मिली एम्पेयर। हालांकि एलईडी के जो मानक है उसके हिसाब से 150 मिली एम्पेयर करंट जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ड्राइवर से 135 ही मैक्सिमम सप्लाई बनी होगी उसके डिजाइन के हिसाब से, इसलिए यहाँ 135.8 मिली एम्पेयर का ही करंट जा रहा है। तो 135.8 मिली एम्पेयर और 58.7 दैट 5960 के लमसम में वोल्टेज इसमें मिल रही है। अब आप देख सकते हैं ये अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ जल रही है। इसमें 6 वोल्ट 1 वाट 150 मिली एम्पेयर की एलईडी लगी हुई है। रोशनी काफी तेज है। हो सकता है आज मैं चूंकि मोबाइल पे शूट कर रहा हूं तो फ्लिकरिंग आपको देखने को मिल रही होगी। अब ये कितने वाट की रोशनी प्रदान कर रही है, इसे टेस्ट करने के लिए वॉट मीटर का होना जरूरी है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो रोशनी बन रही है वो 10 वाट के लगभग की है। 19 हो सकती है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छी रोशनी बन रही है। अब मैं दूसरे एमसीपीसीबी पर उसके मानक के हिसाब से वोल्टेज और करंट की सप्लाई दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि उस पे किस तरह की रोशनी बन रही है। इसमें 58.2 और 135.76767 135.67 मिली एम्पियर और 58.2 वोल्टेज चल रही है, तब हमें इस तरह की रोशनी मिल रही है। ड्राइवर जो अभी मैंने टेस्ट किया था 6 वोल्ट की एलईडी पर, मैं उसे हटा देता हूं। और पिछली वीडियो में मैंने जो जगुआर की एलईडी से एमसीपीसीबी निकाल कर टेस्ट किया था, मैं अभी उसी की ड्राइवर से यह 9 वोल्ट की एमसीपीसीबी को टेस्ट करूंगा। इस पे मैंने अपने सीरीज वायर लगा दिए हैं, पीछे सोल्ड कर दिए हैं B210 कैप में, और आप देख सकते हैं मैंने मिली एम्पेयर के लिए ये प्लस की क्रोकोडाइल क्लिप जो है वो प्लस के वोल्टेज पे लगा दिया है, और ये काली वाली क्रोकोडाइल क्लिप जो है ये एमसीपीसीबी के प्लस पे कनेक्ट कर दिया है। एमसीपीसीबी के प्लस पे ये काली क्रोकोडाइल क्लिप कनेक्टेड है, और यहाँ से जो 2 वायर मैं अलग से निकाला था वो दोनों वायर इस मल्टीमीटर के वोल्टेज के लिए दोनों प्रॉपर प्लस और माइनस के हिसाब से कनेक्टेड है। ये 200 डीसी पे सेलेक्टेड है और ये जो है ये 200 मिली एम्पीयर पे सेलेक्टेड है। कनेक्शन लगभग कंप्लीट है। अब मैं यहाँ इस पर वोल्टेज की सप्लाई देता हूँ।
आप देखोगे दोस्तों, ये 89.5 वोल्ट, 89.3, मैंने ये 9 वोल्ट की एलईडी 10 लगी हुई है, तो कंप्लीट 90 वोल्ट इसको चाहिए होगी। तो ये 88.8, लगभग 89-90 वोल्ट के हिसाब से ये वोल्टेज कंज्यूम कर रही है। और 100 मिली एम्पेयर के स्थान पर इसमें जो सप्लाई बन रही है वो 94 मिली एम्पेयर की बन रही है। तो ये ड्राइवर भी जो डिज़ाइन किया हुआ है, इस पे भी कुछ मिली एम्पेयर की कमी रखी गई है, ताकि रोशनी हल्की 19 रहे तो चलेगी, लेकिन एलईडी जो है उसकी जो जिंदगी है वो थोड़ी अधिक होनी चाहिए। लेकिन वो जो थी वो 135 मिली एम्पेयर पर लगभग 60 वोल्ट की पावर ले रही थी, और ये जो है ये 94.4 मिली एम्पेयर पर ये 87.6 वोल्ट की पावर ले रही है। दोनों के पावर और मिली एम्पेयर पर अंतर होते हुए भी रोशनी दोनों की बराबर ही है। वहीं इसके अलावा हमने एक एमसीपीसीबी पर 3 वोल्ट की एलईडी वार्म वाइट पे भी माउंट की थी। अब मैं उस पर भी एक ड्राइवर लगाकर उसकी रोशनी भी आपको दिखाता हूं। दोस्तों, जिस एमसीपीसीबी पर हमने 3 वोल्ट की एलईडी माउंट की थी, उस पे मैंने चूंकि वोल्टेज कम सप्लाई होनी है, इसलिए एक नए ड्राइवर को इंस्टॉल किया है। ये ड्राइवर के पॉजिटिव वोल्टेज से मैंने रेड क्रोकोडाइल क्लिप को लगाकर इस मल्टीमीटर पर कनेक्ट कर रखा है, और इसकी जो ब्लैक प्रॉप है ये क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू एमसीपीसीबी के पॉजिटिव को पावर सप्लाई कर रही है। ये सीरीज पे कनेक्शन है ताकि इस पे मिली एम्पेयर शो हो सके। और इसी से एमसीपीसीबी से 2 अलग तार मैंने निकाले हुए थे। एक लाल जो है वो रेड प्रॉप पे लगा है, और जो ब्लू है वो ब्लैक प्रॉप पे लगा हुआ है, जो डायरेक्ट इस मल्टीमीटर पे कनेक्टेड है, और ये DC 200 पे सेलेक्टेड है। अब मैं इस पे वोल्ट दे रहा हूँ, चूंकि ये 3 वोल्ट हाफ वाट की एलईडी है। इससे पहले 2 जो मैंने चेक किए वो 1 वाट की थी, एक 6 वोल्ट की थी, एक 9 वोल्ट की थी। तो 6 वोल्ट पर 135 मिली एम्पेयर आपको दिखा, ड्राइवर के द्वारा डिजाइन सर्किट के अनुसार 135 मिली एम्पेयर, और लगभग 60 वोल्ट की करंट जा रही थी। जबकि 9 वोल्ट पे 80 वोल्ट की लगभग, और 94-95 मिली एम्पेयर, 96 मिली एम्पेयर इस रेंज पे करंट थी। तो ये जो अभी एमसीपीसीबी में टेस्ट कर रहा हूँ ये 3 वोल्ट की है और 150 मिली एम्पेयर की है। 3.2 है, 32-33 वोल्ट, 1-2 वोल्ट का वेरिएशन रहता है। और जो सर्किट डिजाइन होता है उस पे कंपनी जो डिजाइन करती है वो अपने अनुसार वोल्टेज और एम्पेयर पे हल्का वेरिएशन रखती है। तो अभी मैं इस पे सप्लाई देता हूँ, ये सप्लाई दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हो हाफ वाट की 2835 एलईडी वार्म वाइट में जो अभी मैंने कनेक्ट किया है, आप देख सकते हो ये 156 मिली एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रही है, जबकि 3.2 के हिसाब से ये 32.9 ये अपना वोल्टेज ठीक ही ले रही है। तो 32 वोल्ट और 156 मिली एम्पेयर के हिसाब से ये जल रही है, और ये अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ जल रही है। और 5 वाट, लगभग 5 वाट ही समझ सकते हैं, उस 5 वाट के बल्ब के अनुसार की रोशनी ये प्रदान कर रही है। दोस्तों, हमने देखा कि हम एक ही डिजाइन के एमसीपीसीबी, एक ही सर्किट डिजाइन के एमसीपीसीबी पर अलग अलग एलईडी माउंट कर, अलग अलग वोल्टेज और करंट की सप्लाई कर, अलग अलग वोल्टेज की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने डिजाइन दिखाया आपको, ये सिंगल सीरीज, सिंगल ड्राइव ऑपरेटेड बल्ब की जो डिजाइन थी। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बल्बों पर या
स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट पे ये सीरीज के अलावा पैरेलल कनेक्शन भी जुड़े होते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन पर कैसे ये समझा जा सकता है कि उसमें कितनी वोल्टेज और कितनी मिली एम्पेयर की करंट देनी है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जगुआर की एक लाइट को खोलकर उसके एमसीपीसीबी को टेस्ट किया था। वही लाइट खुली हुई है। चूंकि उसमें 9 एलईडी लगी हुई थी, तो 9 एलईडी 9 वोल्ट की थी, तो यह समझा जा सकता है कि इसमें मिनिमम 81 वोल्ट तो आ ही रही होगी, उससे ऊपर ही होगी वोल्टेज। और ये चूंकि 9 वाट की थी, तो उस कंडीशन में ये 100 मिली एम्पेयर की करंट दे रही होगी। आज मैं ये 9 वोल्ट की एमसीपीसीबी जो हमने डिज़ाइन की है, हमने माउंट की है, इसको मैं इसी ड्राइवर के द्वारा टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि इस पे कितनी मिली एम्पेयर और कितनी वोल्टेज की सप्लाई बन रही है और इसका रोशनी कैसा बन रहा है। करंट के हिसाब से हमें कितनी रोशनी मिल पाएगी और हमारा जो सर्किट है, हमारा जो लाइट है, वो भी लंबे समय तक चल सकेगा, यह भी बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं शौकिया तौर पर काम करता हूं और बहुत सारे लोग जो मेरे परिचित के हैं वो कुछ ना कुछ सामान मेरे पास देते रहते हैं रिपेयर होने के लिए। ये बल्ब की सीरीज तो मैं चला ही रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास अब जो रिपेयरिंग के लिए भी कुछ सामान आएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी वीडियो बनाकर आपको दूं, ताकि आप उस तरह के रिपेयरिंग के वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पर, ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर उसे सेलेक्ट करें, ताकि हमारे वीडियो के अपलोड होने पर सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। हम अपने अगले वीडियो में पैरेलल कनेक्शन को भी समझेंगे और कनेक्शन के हिसाब से किस तरह से कौन सी ड्राइव लगानी होगी या हम ड्राइव पे क्या परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।